आखिरकार राहुल के शव को उठा करके उनकी अंतिम यात्रा यानी उनकी चिता की तरफ ले जाया गया। सुबह से घंटों तक सड़क को जाम करके स्थानीय व्यवसायी लोगों ने यहां पे अपनी मांगों को रखा ताकि मृतक राहुल के परिजनों को मुआवजा भी मिल सके, सही इंसाफ मिल सके। बीते दिनों जिस तरीके से उस स्वर्णकार को एक स्कूल के नजदीक में पा करके अपराधियों ने गोली मार दिया उसके सीने पे और उसकी मौत हो गई, उसके बाद रात से ही लेकर अभी तक लोग परेशान थे कि क्या अब बिहार में छोटे मोटे व्यापारी व्यवसाय कर पाएंगे। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ता जा रहा है। सदर डीएसपी से लेकर के सदर एसडीएम और कई थाना के थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। लोगों ने सीधे एक मांग रखी, बड़े पुलिस अधिकारी आए, यहाँ पे परिजनों की बातों को सुने, व्यवसायियों की बातों को सुने और जो इनकी मांग उस मांग को पूरा करे। कई घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार एसडीएम ने शायद बड़े पुलिस अधिकारियों की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल मिला होगा, उन्होंने लोगों के बीच रखा अपनी बातों को। उसके बाद जाकर के राहुल की शव को उठा करके उसके अंतिम यात्रा उसके अंतिम चिता की तरफ ले जाया गया। लेकिन कई सवाल खड़े हो गए कि शाम को 6:30 बजे उसकी हत्या की गई। एक समय सब चिल्लाते हैं राजनीति के, उस समय जंगल आते, तो आज क्या है? ये तमाम विपक्ष के नेता भी बैठे थे, लोग क्या कहने से सुनाते हैं आपको। उनका 3 डिमांड था जो मैंने आते कह दिया कि तीनों जेन्युइन है और तीनों हम लोग इसको पूरा करेंगे। पहला था कि अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी हो, जिसके लिए कल रात से पुलिस फोर्स लगी हुई है। सारे सीसीटीवी फुटेजेस जो भी हैं उनको खंगाला जा रहा है, पहचान करने की कोशिश की जा रही है, वो हम कर ही रहे हैं। दूसरा था मुआवजे के लिए, अगर सरकार का कोई प्रोविजन है तो मुआवजा हम लोग जरूर देंगे। तीसरा है आर्म्स लाइसेंस के लिए व्यापारियों का, तो मेरा कहना है कि आप आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। थर्ड परसेप्शन है, अगर हम ये पाएंगे तो हम डीएमएसपी साहब से उनको जरूर आर्म्स लाइसेंस दिलवाने के मांग करें। क्या कारण है? हत्या का कारण अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हम नहीं कह सकते हैं, लूट भी हो सकता है, कोई और कारण भी हो सकता है। पुलिस को आइडेंटिफाई करके जल्द से जल्द इसके ऑब्जर्वेशन करे। सर, इस बात को मानने के लिए सर इतना समय क्यों लगा? कहाँ रहेगी ये बात? मुझे नहीं समझ में आया। मैं जैसे ही आया हूँ मैंने इनकी तीनों डिमांड पे कहा कि जेन्युइन है और उसी समय मैं उनका मांग पत्र लेते हुए तीनों मांग के लिए मैं तैयार हो गया। कारण बैठने का शायद आक्रोश हो, फैमिली का इमोशन हाई हो, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। तो बिहार में व्यवसायिक लोग जिस डर के साए में अब जी रहे हैं कि पटना में भी लगातार देखा गया, यहाँ पर भी वही हाल हुआ, कितना डर लग रहा है? देखिए, ये दुखद घटना है और व्यवसायी कहीं से सुरक्षित नहीं है। तो एक आश्वासन मिलना चाहिए, जो अभी प्रशासन है एक आश्वासन दे, जो भी उनका मांग है उसको पूरा करे। व्यवसायी तो व्यवसाय करता है, राजनीति में नहीं जाता है, तो उसको एक आश्वासन मिलना चाहिए। हर दिन एक टारगेट हुआ जा रहा है, कहीं ना कहीं ये टारगेट हुआ जा रहा है। क्या लग रहा है? बहुत ही दुखद है। और जो आज डेथ हुआ है रितेश का, बहुत ही यंग चैप था, यंग लड़का था और उससे जब आप मिलते तो एकदम हंसते मुस्कुराते वो मिलता, यानी कि इस बाजार के लिए बहुत बड़ा दुखद, एक उभरता हुआ बिजनेसमैन था। हाँ। क्या लग रहा है कि क्या इसी कारणों की वजह से बाहर से कभी भी कोई इन्वेस्टर, कोई बड़ा व्यवसायी बिहार राज्य में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता? देखिए, ये स्वर्ण व्यवसायी का है, सोना चांदी का जो दुकानदार है वो सब टारगेट है। लोगों को पता है एक झटके में आज जो व्यवस्था है, मतलब जो व्यवस्था क्या कहेंगे, जो होना चाहिए, आज जो युवा वर्ग है वो कहीं दूसरे रास्ते पे चल रहा है। तो वो 100 रुपया 200 रुपया के लिए आज के दिन में बिहार में मर्डर कर रहा है। आपका इशारा है कि जो नशाबंदी है उसके जगह दूसरा जो नशा करके अपने ब्रेन को खोखला कर रहा है, ये ड्राई नशा उसका ही इफेक्ट है ये। इससे पहले भी उनके दुकान में 2 बार सुनते चोरी या डकैती हुई थी। क्या लग रहा है कि उनकी रेखी हो रही थी? पहले भी गए थे, बलहा में एक दुकान पे डकैती हुआ था, जो किराना का व्यवसायी है, उसके सामने इसका दुकान था। तो किराना के व्यवसायी में गोली फायर किया गया था, लेकिन वो बच गए थे। इसके दुकान में जाके तोड़ फोड़ किया गया था, वो भी बच गए थे। तो बार बार इनके यहाँ अटैक हुआ। इनके फादर है बबलू जी, हमको लगता है तकरीबन 1 साल पहले मॉर्निंग वॉक में गया, एक चेन छीन लिया गया। तो ये आए दिन इस तरह का घटना होता है। ये पूरा माने विफल है, प्रशासन विफल है। प्रशासन को ये देखना चाहिए कि ये इस बाजार में किस तरह से मॉनिटरिंग करे। जो लोग हैं जो सुबह में मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो सब टारगेट हुए हैं, तो लोग घर से नहीं निकलते। लगातार पुलिस की तो वैकेंसी निकल रही है, भर्ती हो रही, बहाली हो रही, क्या कहीं कमी है आपको लग रहा है? प्रशासन पूरा दूसरे मैटर पे लगा हुआ, वो शराब खोजती है, वो हेलमेट चेक कर रही है। यहाँ लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे उस पर उनका ध्यान नहीं है। अभी क्या लग रहा है आपकी जो, क्योंकि पूरा सोनार पट्टी आप लोगों ने बंद किए हैं, आप लोग को क्या मांग है? आप लोग कोई भी बंद नहीं किया, ये स्वतः बंद है। ये लोगों में आक्रोश है, आक्रोश के कारण यहाँ लोग बैठा हुआ है। अगर आज शाम तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हो सकता है कि कल भी ये बाजार बंद है। कल तो मुख्यमंत्री जी का दौरा है, तो बंद होगा, उनको प्रोटेस्ट किया जाएगा। प्रोटेस्ट किया जाएगा अगर आज आपकी मांग आज अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे का एक्शन लेगा। उसकी गिरफ्तारी के अलावा क्या मांग है? और
इस परिवार के परिवार में भरण पोषण के लिए। और उनकी 2 बच्चियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो उनको एक मतलब एक जॉब सरकारी जॉब मिले, एक मुआवजा मिले, जो होता है, जो हो सके सरकार द्वारा, ये मांग है। उस मांग को मानने के लिए लोग आज बैठे हुए हैं, चाह रहे हैं कि वरीय पदाधिकारी यहाँ आए, एक आश्वासन देने के लिए वरीय पदाधिकारी यहाँ अवेलेबल है। बीती रात को एक सुनार यंग व्यवसायक को गोली मार दिया गया है। क्या कहिए इस घटना को लेकर के? लोग काफ़ी आक्रोशित हैं, मांग कर रहे हैं वरीय पदाधिकारी का, जो अभी तक नहीं आए हैं, और एक मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सर, यह केवल दरभंगा में ही नहीं, पूरे बिहार में अराजकता फैला हुआ है। पदाधिकारी मनमाना कर रहा है, प्रशासनिक व्यवस्था 100% समाप्त हो चुका है। चूँकि सिंगल आदमी पटना से जो डील कर रहा है उसी के आधार पर होगा, नंगा नाच करने के लिए लोगों को छोड़ दिया हुआ है। पुनः 15-20 वर्ष पहले जो हमारा बिहार था, वह अराजकता में जो फैला हुआ था, वो फिर इसकी शाम 6:30 से 7 बजे की घटना है। वो तो सर दिन में होगा, वो तो शाम के समय किया हुआ, दिन में वैसा हो गया। बिहार में ऐसा पोजीशन हो गया है, अगर बिहार के लोग इस पर कमान नहीं कसे, अगर बिहार के लोग जागरूक नहीं हो, तो सरेआम जो है रोडों पर जो है उसकी गुंडागर्दी होगी। और अगर इसी तरीके से व्यवसायी टारगेट होंगे तो व्यवसाय कहाँ होगा? फिर बिहार का विकास कैसे होगा? हम सभी व्यवसायी को, पूरे बिहार के व्यवसायी को एकजुट होना पड़ेगा और इनकी 100% प्रोटेक्शन के लिए हम लोग आवाज उठाएंगे और झुका देंगे। आज केवल दरभंगा ही नहीं, यह क्षेत्र केवल बंदी हुआ है। अगर यहाँ के सारे व्यवसायी यदि एकत्रित हो जाते हैं तो पूरे बिहार में अगर बंद करने की जरूरत पड़ेगी तो उठ पाएंगे हम लोग। अभी तक कोई सीनियर अधिकारी नहीं आई। लोग की बस छोटी सी मांग है कि सीनियर अधिकारी आए, आश्वासन दे, गिरफ्तारी हो। वो ट्रैक पर होंगे पटना से कि क्या निर्णय किया जाए। जब तक वहाँ से आदेश नहीं होगा तब तक ये लोग नहीं आएंगे। और चूंकि समझ रहे हैं कि बिहार में जो हमारी अराजकता जो फैला हुआ है, सारे व्यवसायी एक हो जाएंगे और बिहार की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय है। कर रहे हैं कि जो राहुल था और जित्तू थे उसे इंसाफ मिले और हर हाल में जो इसको गोली मारा गया अपराधी, इसको तो गिरफ्तार करे, साथ साथ उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इसको भी मांग को लेकर के यहाँ पर लोग